नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। सऊदी अरब में कल मनाई जाएगी ईद उल फ़ित्र, जबकि हिंदुस्तान में जुमेरात को होगी ईद। सीएम रेवंत रेड्डी और केसीआर ने उगादी की दी मुबारकबाद। दिल्ली शराब मामला, कविता की अदालती तहवील में 23 अप्रैल तक तौसी। अमेरिका में अगवा हैदराबादी नौजवान का इंतकाल। सिकंदराबाद कांग्रेस उम्मीदवार डी नागेंद्र का नामपल्ली में कांग्रेस वर्कर्स से खिताब, फिरोज खान की सताइश। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्य आईपीएस ने मक्का मस्जिद की सिक्योरिटी इंतजामात का लिया जायजा। अब पेश है खबरों की तफसील। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक में कल 4 जुम्मे को ईद उल फ़ित्र मनाई जाएगी। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में शव्वाल का चाँद पीर के दिन नज़र नहीं आया। चाँद नज़र न आने के बाद सऊदी हुकूमत ने ईद की तारीख से मुताल्लिक़ ऐलान कर दिया है। सऊदी में 4 जुम्मे के दिन यानी 10 अप्रैल को ईद उल फ़ित्र मनाई जाएगी। सऊदी अरब में आज 30 रोज़े मुकम्मिल हो गए और कल ईद उल फ़ित्र होगी, जबकि हिंदुस्तान में ईद उल फ़ित्र जुमेरात के रोज़ मनाई जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी और बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने उगादी की मुबारकबाद दी और नए तेलुगु साल में तमाम लोगों की भलाई की ख्वाहिश की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उम्मीद ज़ाहिर की कि नया तेलुगु साल काश्तकारों की ज़िंदगियों में भरपूर बारिश और फसल की कटाई के साथ खुशियाँ लाएगा। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि तेलंगाना कई एक संगमेल हासिल करेगा और मुल्क के लिए रोल मॉडल बन जाएगा। दरिस्ना के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मैं दुआ करता हूं कि लोगों की ज़िंदगियों में खुशियां आए और वो अमन के साथ ज़िंदगी गुजारें। दिल्ली शराब मामले में बीआरएस एमएलसी के कविता को एक बार फिर मायूसी का सामना करना पड़ा। अदालत ने कविता की अदालती तहवील में मज़ीद तोसी कर दी है। इस मामले में कविता की 14 दिन की तहवील के अख्ताम के बाद ईडी हुक्काम ने इन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। इस मौके पर ईडी ने कविता की तहवील में तोसी की दरख्वास्त की, जबकि इस मौके पर कविता के वकील ने दलील दी है कि तहवील में तोसी की ज़रूरत नहीं है। दोनों फरीक़ों के दलाइल की समाअत के बाद खुसूसी जज कावेरी ने ईडी के दलाइल से इत्तेफाक किया और कविता की अदालती तहवील में मज़ीद तोसी कर दी। वो इस महीने की 23 तारीख तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। अदालत से वापसी के दौरान कविता ने कहा कि ये केस मुकम्मल तौर पर बयान पर मबनी और सियासी केस है। अपोजिशन जमातों को निशाना बनाने का ये मामला है। सीबीआई has taken your statement in jail. मैम, सीबीआई ने आपसे क्या पूछा मैम? Madam, what is your message for Telangana people? Ma'am, what is your message for Telangana people? हल्के लोकसभा सिकंदराबाद के कांग्रेस उम्मीदवार डी नागेंद्र ने कहा कि हल्के असम्बली नामपल्ली जो पहले आसिफ नगर का हल्का था, हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है। खून के रिश्ते से भी ज़्यादा राय दहिंदों के साथ मेरा ताल्लुक़ रहा है। डी नागेंद्र ने कल हल्के असम्बली नामपल्ली के बूथ वर्कर्स के इजलास से खिताब किया और कहा कि फिरोज़ खान की क़यादत ने बूथ वर्कर्स और कारकुनों के जोश व जज्बे को देखकर मुझे उम्मीद हो गई है कि पार्लिमानी हल्के सिकंदराबाद से फ़िरका परस्तों की शिकस्त और कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने कहा कि खैरताबाद हल्के से मुसलसिल 3 मरतबा कामयाबी के बाद भी नामपल्ली व आसिफ नगर की आवाम अपने मसाइल के हल के लिए इनसे रुजू होते हैं। उन्होंने कहा कि आज के इजलास के असल हीरो फिरोज़ खान हैं। फिरोज़ खान ने अपोजिशन में रहने के बाद भी नामपल्ली हल्के में अपनी टास्क फोर्स टीम को मजबूत रखा है। उन्होंने पार्लिमानी इंतखाबात को मुल्क की तारीख से सबसे अहम इंतखाबात करार दिया और मशहूर तज्ज़िया निगार का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुल्क में इस बार सेकुलर पार्टी इख्तिदार में नहीं आती है तो मुल्क के इत्तेहाद व एकजहती व सालिमियत को ख़तरा लाहक होगा। उन्होंने कहा कि अल्लाह के करम से मेरी घर वापसी हो चुकी है। इंशाअल्लाह सिकंदराबाद पार्लियामेंट हल्के में कांग्रेस का परचम लहराएगा। तेलंगाना में 17 के मिन जुमला 14 पार्लिमानी हलकों में कांग्रेस की कामयाबी होगी और मुल्क भर में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का नाम ऊंचा होगा। इस इजलास में फिरोज़ खान,
मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी और दीगर ने भी खिताब किया। ये मेरी सफर राजनीति की सफर जो है अल्लाह के करम से आज आप सब लोगों की मेहरबानी से हल्के आसिफ नगर से मेरी सफर चालू हुई जो है आज नामदेली है। फिरोज भाई आसिफ नगर का जो नामदेली बना है ये 2 टुकड़े में बांटा गया है। नहीं तो नामदेली जो आसिफ नगर का पहला आसिफ नगर को कांग्रेस का झंडा या उड़ाने वाले कांग्रेस के एमएलए को भिजाने वाले यहाँ के लोग हैं। और अगर वो 3 डिवीजन यहाँ से अगर डिवाइड नहीं होते तो डिलिमिटेशन में गए वो अगर नहीं गए तो मैं चैलेंज करता था ये सीट जिंदगी पर कोई भी नहीं ले सकते सिवाय कांग्रेस। ये सीट की खोटी हो है। तो इतने लोग इतने देर से बैठे रहे मैं जब से देख रहा हूँ आपकी सफर की भी मैं दावत देना चाहूंगा। क्या फुर्सत से बैठे हुए सब लोग और हमारी जैसी इंट्रोडक्शन हमारे फिरोज भाई ने किया है आज के अर्दिल अजीज नौसा ये है आज के तो जो है एक इंट्रोडक्शन जो किया आपने काफी तारीफ है फिरोज भाई इसलिए कि ये जो टीम बनाने के लिए हल्के आसिफ नगर नामदेली के लोगों से अरे खतई मेरा जो है खून का रिश्ता नहीं है। अगर खून से ज्यादा अगर कोई रिश्ता है तो वो रिश्ता मेरे लोगों के साथ है। इसलिए आज भी इस इलाके से इस एरिया से ये बाकी 3 डिवीजन जो है नामदेली बाजू का जो जामबाग गनफोर्ड ये जो डिवीजन है वहां से भी आज लोग आते सैयद नगर या मल्ले बली आगापुरा ये डिवीजन से तरह वहां से भी आज भी मेरे पास आते कुछ भी तकलीफ है। लोग अल्लाह का करम ये हो गया पहला मैं उनकी सेना बन के रहता था मेरे सरपंच में चलते थे आज इतने सालों से। आंध्र प्रदेश के एल्लूरू ज़िले में पुलिस ने एक गाड़ी से बड़े पैमाने पर तलाई जेवरात जब्त किए। इंतखाबात के पेश नज़र ओहदेदारों ने टोल गेट पर गाड़ियों की तलाशी ली। पुलिस ने बगैर मुनासिब दस्तावेज़ात के जेवरात ले जाने वाली गाड़ियों को रोका। एल्लूरू डिस्ट्रिक्ट जॉइंट कलेक्टर जिन्होंने पुलिस के साथ तलाशी ली गाड़ी और जेवरात को जब्त कर लिया। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक ये तलाशी मुहिम जारी है। ಬಂಗಾರನ ಬರ್ತಾಳ गोल्ड हमें बिल्डिंग के लिए अमेरिका में अगवा होने वाले हिंदुस्तानी तालिब इल्म का इंतकाल हो गया। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका में लापता होने वाले हैदराबादी तालिब इल्म 25 साला मोहम्मद अब्दुल अरफात का इंतकाल हो गया। इस बात की इत्तला न्यूयॉर्क में वाक़ हिंदुस्तानी सिफारत खाना ने मंगल के रोज़ ट्विटर पर दी। सिफारत खाना ने कहा कि हम गुज़िश्ता चंद दिनों से मोहम्मद अरफात को तलाश कर रहे थे कि इनकी मौत की इत्तला मिली है। सिफारत खाना ने नौजवान के अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया है। कहा गया है कि इस वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए मुताल्लिक़ा पुलिस से रब्त क़ायम किया जा रहा है। वाज़ेह है कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अरफात मार्च के महीने में अगवा कर लिए गए थे और इसके बाद इनके अरकान ख़ानदान से $1200 का मुतालबा किया गया था। तब से इनका कोई पता नहीं चल सका और इन्हें पुलिस तलाश कर रही थी कि आज इनके इंतकाल की इत्तला मिली है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। वो मई 2023 में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए अमेरिका गए हुए थे। हैदराबाद की तारीख़ी मक्का मस्जिद में एक शरपसंद शख्स दाखिल हो गया था, जिस पर इस शख्स को हालत नशे में पाकर मुसल्लियों ने पुलिस के हवाले कर दिया, जिस पर कल डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्य IPS ने मक्का मस्जिद का दौरा करते हुए सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया और मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। डिप्लॉयमेंट है। अब ये इस दौर में मैं बोलना चाह रहा हूँ हमारे डिप्लॉयमेंट कैसे होते हैं। अब बाहर दिखने वाला हमेशा मक्का मस्जिद पे 10 मेल ऑफिसर्स 5 फीमेल ऑफिसर्स रहते हैं। वो कुछ लोग यूनिफॉर्म पहन के रहते हैं, कुछ लोग बिना यूनिफॉर्म के अंदर भी रहते हैं। ये कि कोई भी बंदा कोई भी आके कोई किसी किस्म के बदमाशी करने का कोशिश करे उनको तुरंत पकड़ने के लिए हमारा डिप्लॉयमेंट है। तो जब वैसे अंदर जाके बैठे हैं
तुरंत रिकग्नाइज किया तो विद इन फ्यू सेकेंड्स उसको बाहर लेके गए और पुलिस स्टेशन पे लेके गया, उस पर पूछताछ की गई, उसका क्या इरादा है हम लोग पूरा चेक किया और उनके ऊपर जो हरकतें किया उनके पास जो इंटेंशनल अनइंटेंशनल दूसरी चीज़ है, बट एक कम्युनिटी का इमोशंस को हर्ट हुआ तो उसके हिसाब से जो जिस जहाँ जैसे कि यहाँ मस्जिद है, मस्जिद बिहेव करने का तरीका होता है, उसको बंदे को पता नहीं है तो उसने गलत तरीके से बिहेव किया तो उसके ऊपर हम पब्लिक न्यूसेंस पे कोई केस डाले। और साथ साथ यहाँ पे जितने भी सीसी कैमरास है सारी हम फंक्शनल है या नहीं, हम वो भी पहले से हम चेक करते रहे और रमज़ान के तौर में और ज़्यादा हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट भी लिया उसके ऊपर कि सीसी कैमरा सारी कंटिन्यूसली मॉनिटर भी कर रहे हैं। सर कि अब मुसलमान जो मुसल्ली है उनको कितना भरोसा दिलाएंगे सर मक्का मस्जिद की सुरक्षा को लेकर? मक्का मस्जिद 100% सेफ है, उसका सुरक्षा हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं एंड स्पेशली रमज़ान का टाइम पे आपको पता है कि 5 नमाज़ों के अलावा तरावी और तहज्जुद का नमाज होते हैं, उसके लिए भी बंदोबस्त की गई। और साथ साथ आप देख सकते हो बाहर नाइट बाज़ार है जो पूरा हैदराबाद क्या पूरा तेलंगाना पे मशहूर है, उसके लिए लोग अलग अलग मज़हब से लोग आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करते हैं क्योंकि ये सबसे चीपेस्ट है, इंडिया वाइड पे चीपेस्ट मार्केट, तो उन लोग के लिए भी हम लोग अरेंजमेंट किया। और यहाँ पे जब एंट्रेंस करते हो तो आप जैसे अभी मैं आया हूँ, सडनली किसी को बताया नहीं, मैंने सडनली आया हूँ तो चेक करने के लिए भाई सभी लोग जागरूक है या अटेंटिव है कैसे कर रहे, तो अभी 3 बजे 3:30 बजे अब आ रहे तो आप देख सकते हो गेट पे कैसे बंदोबस्त है। उसके बाद DFMD है, उसके बाद जो भी बैग्स आ रहे हैं उनको भी चेक कर रहे हैं ताकि जो भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। और बाहर अभी फिर आज की डेट में अभी के डेट में बोल रहा हूँ, अभी के टाइम पे मैं बोल रहा हूँ, बाहर और अंदर मिला के 2 प्लाटून TSSP भी डिप्लॉयड है, एक फीमेल प्लाटून भी डिप्लॉयड है क्योंकि तो बहुत सारी लेडीज आते हैं यहाँ पे, और एक QRT क्विक रिस्पांस टीम भी डिप्लॉयड है कि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट है उन लोग को तुरंत हम एक्शन लेने के लिए सब अरेंजमेंट कर रखा है। थैंक यू सर। इमाम साहब की तरफ से जो है बोला जा रहा है कि वो पुलिस की जो है तैनात रहने के बाद भी जो है जगने की रात के दिन जो है हर मुस्लिम को जो है अंदर वही चीज़ आपको बता रहे हैं ना कि ये आर्कियोलॉजिकल ASI के अंडर ये स्ट्रक्चर है और इसमें सभी लोग आते देखते कि कितना आर्किटेक्चर कैसे है, जो कुतुबशाही का दौर का आर्किटेक्चर है, निज़ाम के दौर पे आर्किटेक्चर है, कैसे इवॉल्व है, सभी लोग आके देखने के लिए आते। उस दिन जिस दिन हुआ था ये वो जगने के रात के दिन था, वो हम लोग चेक भी किया था, वो तरावी नमाज स्टार्ट होने के पहले आए थे, देख रहा था पूरा एरिया देख रहा था, वो उत्सुक थे, वो इंटरेस्टेड कैसे नमाज हो रहा है, उसके लिए जाके अंदर बैठा था। बट जब नमाज हो रही थी वो अंदर जाके पहले रो पे बैठना उनको प्रॉब्लम उनको पता नहीं है या इंटेंशनली क्या, हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो उनके ऊपर पब्लिक न्यूसेंस का केस भी डाला है और पूरी तरह से उनको इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। सर आप ये सोशल मीडिया पे जो अफवाह फैला रहे हैं तो आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? देखो कुछ लोग हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में कुछ गलत इंटेंशन के साथ अफवाह फैला रहे हैं। हमारा हैदराबाद और हमारा मक्का मस्जिद 100% सेफ है, कोई भी किसी किस्म की बदमाशी या बैड एक्टिविटीज़ को यहाँ पे लोकल पुलिस टॉलरेट नहीं करेंगे या लोकल आवाम नहीं टॉलरेट करेंगे। उसके लिए हम सभी लोग गेयर्ड अप पे, प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए भी गेयर्ड अप पे, आप देख सकते हो सारी कैमरास भी अवेलेबल है। जैसे कि एक इंसिडेंट हुआ था परसों, उसके लिए भी तुरंत हम लोग एक्ट किया, विद इन सेकेंड्स उनको पकड़ के आइडेंटिफाई किया, पकड़ के लेके आ गया एंड उनके ऊपर कार्रवाई भी किया। कार में दम घुटने से एक कमसिन लड़के की मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद के बोधन शहर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रेणुका अपने बेटे राघवा 6 साल के साथ हनुमान मंदिर के अहाते में मजदूरी के काम में मसरूफ़ थी। इस दौरान इनका बेटा खेलने के लिए चला गया और वापस नहीं आया, जिस पर वालिदैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बताया गया कि इसी इलाके में खड़ी एक कार में लड़के की लाश दस्तयाब हुई। लड़का गाड़ी के अंदर दाखिल होने के फ़ौरन बाद गाड़ी लॉक हो गई, जिसके नतीजे में लड़का गाड़ी में ही दम घुटने से फौत हो गया। कार का मालिक कल रात बाहर जाने के लिए गाड़ी लेते हुए गाड़ी में इसकी लाश की शनाख्त की और इस बात की पुलिस को इत्तला दी। बाद पुलिस ने लड़के के वालिदैन को लड़के की मौत की इत्तला दे दी।
पोस्टमार्टम के बाद लाश को विरसा के हवाले कर दिया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। तेलंगाना के बेशतर अजला में शदीद गर्मी की लहर जारी है। इसके बाद ज़िले निज़ामाबाद के पुतिंगल मंडल के कई इलाकों में बारिश हुई। ज़िले में कल दिन भर शदीद गर्मी देखी गई, ताहम शाम में मौसम अचानक तब्दील हो गया और ज़बरदस्त बारिश हुई। आवाम ने इस बारिश के बाद गर्मी से राहत महसूस की। ज़ालाबारी और बारिश की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। बीआरएस पार्टी सोशल मीडिया कन्वेनर ने कांग्रेस हुकूमत पर साबिक़ वज़ीर आला केसीआर को बदनाम करने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करने का इल्ज़ाम आयद किया है। तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीआरएस पार्टी सोशल मीडिया कन्वेनर एम कृष्ण ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 100 करोड़ रुपए खर्च करते हुए तिगुड़े में एक जलसे आम मुनक़िद किया है। इस जलसे आम का एजेंडा सिर्फ बीआरएस के सरबराह केसीआर को तनक़ीद का निशाना बनाना था। उन्होंने कहा, राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी को केसीआर से कितना डर व खौफ है, इस जलसे आम से पता चल गया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने इन्हें तहरीर करके दिया गया स्क्रिप्ट पढ़कर चले गए। वरंगल में मुनक़िदा डिक्लेरेशन में किसानों को 500 रुपये बोनस देने और 15,000 रुपये मुआवजा देने का वादा किया गया, लेकिन इस पर कोई अमल आवारी नहीं की गई। अब तिगुड़े में जलसे आम में केसीआर पर फ़ोन टैपिंग करने के इल्ज़ाम आयद किए गए। खुश्क होने वाली फसलों और किसानों के मुतालबात को नज़रअंदाज करते हुए सारी तवज्जो फ़ोन टैपिंग पर दी गई। कांग्रेस हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी मायूस कुन है। उन्होंने कहा, लोकसभा में वोट हासिल करने के खातिर कांग्रेस हुकूमत फ़ोन टैपिंग को वेब सीरीज़ की तरह चला रही है और मोदी ईडी के नाम से हिरासा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 10 लाख फ़ोन टैपिंग करने और इसके लिए एक वॉर रूम तैयार करने के इल्ज़ाम आयद हो रहे हैं, लेकिन इसकी वसीतर तहक़ीक़ात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन और राहुल गांधी रुकने पार्लियामेंट थे, तब वज़ीर आज़म के ओहदे पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फ़ोन टैपिंग पर बयान देते हुए फ़ोन टैपिंग को ज़रूरत करार दिया था। कहा, इस बयान पर राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी वजाहत करें। అజెండా ఏంటిది అంటే కాంగ్రెస్ ఏమన్నా వాళ్ళు ఏం చేసిర్రు ఈ 100 రోజుల్లో చెప్తారు కావచ్చు అనుకుంటే కేవలం కేసీఆర్ గారిని తిట్టడానికి మాత్రమే 100 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి సభ పెట్టారు తుక్కుగూడలో. అయితే ఒకటేందంటే విచిత్రం, ఈ రాహుల్ గాంధీ గారు ఎప్పుడు సెల్ఫ్ గోల్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈసారి తుక్కుగూడకు వచ్చి కేసీఆర్ గారి మీద ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఆరోపణ వేసింది రాహుల్ గాంధీ గారు కేసీఆర్ గారిని జైల్లో వేద్దామనే ప్రయత్నం చేస్తారు కదా. ఫస్ట్ జైలు వేయాలంటే పాపం మరి ఈ పెద్ద మనిషిని జైలు వేయాలి. రాహుల్ గాంధీ గారు ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు, సోనియా గాంధీ గారు యూపీఏ చైర్పర్సన్గా ఉన్నప్పుడు గౌరవనీయులు మాజీ ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ గారు ప్రధాని హోదాలో ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఇది. ఐఎమ్ అవేర్ ఆఫ్ కార్పొరేట్స్ నర్వస్ బట్ ఫోన్ ట్యాపింగ్ నీడెడ్. చేసిర్రా విచారణ మన్మోహన్ సింగ్ గారిని? చేసిర్రా ఇట్లా బద్నాం మన్మోహన్ సింగ్ గారిని? ప్రైమ్ మినిస్టర్ బ్యాక్స్ ఫోన్ ట్యాపింగ్, సేస్ ఇన్ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్. ప్రధానమంత్రి హోదాలో మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఏం మాట్లాడారో వినండి. Out of the powers conferred upon governmental authorities to tap telephones for protecting national security. ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఎందుకు అవసరం, ఎట్లా అవసరం, ఏ వరకు చేయాలి అని మన్మోహన్ సింగ్ గారు మాట్లాడింది. మరి రాహుల్ గాంధీ గారికి అప్పుడు సోయలేదా? అప్పుడు ఎంపీగా ఉన్నారు కదా. మరి వాళ్ళ మన్మోహన్ సింగ్ గారి మీద ఎందుకు విచారణ చేయలేదు? ఫోన్ ట్యాపింగ్ అయిందంట, 10 లక్షల ఫోన్లు అయినాయంట, 1,00,000 ఫోన్లు అయినాయంట. అవి ఇట్లా ఇజ్రాయెల్ నుంచి వచ్చినాయంట, ఇరాక్ నుంచి వచ్చినాయంట, ఇరాన్ నుంచి వచ్చినాయంట. ఆ సాఫ్ట్వేర్లు పెట్టుకొని ఆ హీరోయిన్ గురించి విన్నారంట, ఈ హీరో గురించి విన్నారంట. మరి బిఎస్ఎన్ఎల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, జియో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఎయిర్టెల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? వాళ్ళకి అన్ని తెలియకుండా వాళ్ళు ఇది జరిగినాయా? ఇవాళ ఫస్ట్ విచారణ చేపట్టాలంటే రాహుల్ గాంధీ గారు ఫోన్ ట్యాపింగ్ అవసరం అని దాన్ని బ్యాకింగ్ చేసిన మన్మోహన్ సింగ్ గారి నుంచి మొదలు పెడతారా? చేయండి, ఇప్పుడు విచారణ చేయండి, నిష్పాక్షికంగా విచారణ చేయండి, రాజకీయ విచారణ కాదు, అందరినీ విచారణ చేయండి. आखिर में सुर्खियां और एक बार,
सऊदी अरब में कल मनाई जाएगी ईद उल फित्र, जबकि हिंदुस्तान में जुमेरात को होगी ईद। सीएम रेवंत रेड्डी और केसीआर ने उगादी की दी मुबारकबाद। दिल्ली शराब मामला, कविता की अदालती तहवील में 23 अप्रैल तक तौसी। अमेरिका में अगवा हैदराबादी नौजवान का इंतकाल। सिकंदराबाद कांग्रेस उम्मीदवार डी नागेंद्र का नामपल्ली में कांग्रेस वर्कर्स से खिताब, फिरोज खान की सताइश। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्य आईपीएस ने मक्का मस्जिद की सिक्योरिटी इंतजामात का लिया जायजा। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेट चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।